नमस्कार दोस्तों, आज हम एचटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इसमें होगा व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है, पूरा विकास करती है। इसमें जो बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता है, उसकी क्या रुचि है, इस पे फोकस करती है। इसमें जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। इसी का मतलब है कि उसका सर्वांगीण विकास करने पे जोर देती है। और इसमें जो व्यक्तिगत शिक्षण होता है उस पर सक्रिय भागीदारी, यानी कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, समस्या समाधान कौशल, इनको ये प्रोत्साहित करता है। तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास। संज्ञानात्मक और है इसका शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के प्रारंभिक विकास में खेल का क्या महत्व है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक विकास में जो खेल का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है ये खेल। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ये खेल के द्वारा संभव हो पाता है। ये केवल फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, इसमें जो खेल है वो बाल्यावस्था के प्रारंभिक विकास में खेल इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे भी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें बच्चे खेल से उनको अपने परिवेश का पता चलता है, समस्या समाधान करना सीखते हैं, उनकी रचनात्मकता बढ़ती है और खेल से साथियों को सामाजिक संपर्क, सहयोग, संचार, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। ये केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है बल्कि ये बहुत सारी एक्टिविटी को बच्चों में डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांतकार समीपस्थ विकास की अवधारणा से जुड़ा है। ये समीपस्थ विकास की अवधारणा यानी कि जेडपीडी, इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में होगी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये लेव वाइगोत्स्की ने ये सिद्धांत दिया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और मतलब ये किसको कहते हैं, तो ये होते हैं कि बच्चा कौन सी चीज़ को शिक्षक की मदद से भी नहीं कर पाता या फिर कौन सी चीज़ है जो बच्चा खुद से कर लेता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें लेव वाइगोत्स्की ने ये जो जेडपीडी की अवधारणा, ये बच्चे के वर्तमान विकासात्मक स्वरूप, वे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और किसी व्यक्ति की सहायता से क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बीच का जो संभावित विकास का जो अंतर होता है वही ये समीपस्थ विकास की अवधारणा है। वाइगोत्स्की ने सीखने और संज्ञानात्मक विकास को और सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने सामाजिक संपर्क और स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा निर्माण की भूमिका पर भी उन्होंने जोर दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग किसकी है, तो स्कैफोल्डिंग है ये लेव वाइगोत्स्की की, तो इस पे उन्होंने जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पालन पोषण शैली उच्च स्तर की प्रतिक्रियाशीलता लेकिन कम मांग और नियंत्रण को स्थापित करती है, तो ये है अनुमेय शैली। इसको परमिसिव भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिसिव या अनुमेय शैली। इस अनुमेय पालन पोषण शैली को उच्च प्रतिक्रियाशीलता और कम मांग और नियंत्रण की शैली भी बोलते हैं। इस अनुमेय शैली में माता पिता दयालु और उदार होते हैं। ये बच्चों को स्पष्ट सीमाएं या नियम निर्धारित किए बिना उनको फ्रीडम देते हैं, जबकि वे पालन पोषण और प्यार कर रहे हैं लेकिन संरचना की कमी से आत्म अनुशासन और निर्णय लेने में कठिनाई इस शैली में हो सकती है। जबकि इसके अपोजिट एक जो शैली है वो है आधिकारिक शैली।
अनुमेय शैली के विपरीत जो शैली है वो है आधिकारिक शैली। इसमें माता पिता प्रतिक्रियाशील और मांग करने वाले दोनों होते हैं, जो गर्मजोशी और नियंत्रण के बीच संतुलन ढूंढते हैं, यानी कि बच्चों को प्यार भी देते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर कंट्रोल भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष की आयु के दौरान होता है? तो जीन पियाजे ने जो 4 चरण बताए हैं उसमें से 2 से 7 वर्ष की आयु के दौरान का काल है, उसको किस नाम से उन्होंने बताया? तो इसको बताया है पूर्व संक्रियात्मक। जीन पियाजे का जो 2 से 7 साल की आयु के का जो चरण बताया है वो पूर्व संक्रियात्मक, या इसको प्री ऑपरेशनल भी बोलते हैं, प्री ऑपरेशन काल भी बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल पीरियड। इस 2 से 7 पहला कौन सा है? तो पहला है मतलब 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष तक का काल है, वो संवेदी काल कहलाता है। और दूसरा 2 से 7 का प्री ऑपरेशनल हो गया, और तीसरा है 7 से 11 जिसको ठोस परिचालन चरण बोलते हैं, ठोस परिचालन चरण या फिर कंक्रीट ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। और जो अंतिम चरण है, चौथा चरण है, वो 12 प्लस इससे ऊपर के जो हैं उसके लिए है, ये औपचारिक परिचालन चरण है। औपचारिक परिचालन चरण जो है वो है 12 से ऊपर की आयु के लिए। जीन पियाजे का जो ये प्री ऑपरेशनल काल था, इसमें बच्चों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, भाषा कौशल और कल्पनाशील खेल विकसित होते हैं। हालांकि वे अभी भी इसमें बच्चे तर्क को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ये अहम केंद्रित होते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण को ये समझने में अभी भी इनको थोड़ी कठिनाई होती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।